हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज को समझेंगे। इससे पहले कुछ वीडियो हमने बनाए हैं जिनको जाके आप देख लीजिएगा। पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं और इससे पहले भी हमने कराए हैं। आप उनको भी जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज समझते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो चलिए समबाहु त्रिभुज को हम बना के आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, एग्जाम में एग्जामिनर जो भी सवाल बनाते हैं उसको घुमा फिरा के बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको सारे सूत्र इसके याद होते हैं तो आप आसानी से हल निकाल पाते हैं। चलिए इसको आज जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम सूत्र को ही देखेंगे। यहाँ पर हमने समबाहु त्रिभुज को बना लिया। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। ठीक है, तीन भुजाएं हैं, असमान है, तो हमने एक ही नाम दिया है, ए ए ए। ये ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप? सबसे पहले हम परिमाप देखेंगे। लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर तीनों भुजाएं हैं, तो तीन भुजाएं हैं तो 3a। ठीक है, क्योंकि हमने ए नाम दिया है, 3a हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a² बटे 4। ठीक है, √3a² बटे 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप इसको साइड में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी सवाल बनेंगे इसी पर आधारित बनेंगे। या तो परिमाप निकालने को पूछ लेगा आपसे, या क्षेत्रफल पूछ लेगा, या ऊंचाई पूछ लेगा। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3a बटे 2। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई का भी सूत्र आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको या तो परिमाप निकालने को आ जाएगा, या क्षेत्रफल निकालने को आ जाएगा, या ऊंचाई बताने के लिए कहेगा। तो आज हम चलिए इसके कुछ सवालों को हल करके देखेंगे। सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है परिमाप। इस सवाल में हमें परिमाप निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल 400√3 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र था? क्षेत्रफल का सूत्र था √3/4a²। ठीक है, ये सूत्र था। अब बराबर यहाँ कर देंगे। क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? पहले से दिया हुआ है 400√3। ठीक है, तो √3 से √3 को काट देते हैं। यहाँ पर हमने इसको जमा लिया। अब √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, तो नीचे क्या बचेगा? a²/4। ठीक है, और यहाँ 400। अब a² बराबर क्या आएगा दोस्तों? 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 400 में 4 का गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा। अब a बराबर क्या आ जाएगा? 1600 किसका वर्ग होता है? 40 का वर्ग होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो a बराबर क्या आ गया? 40। ठीक है, अब हमें क्या बताना था? हमें बताना है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? क्योंकि हमें a मिल गया है अब, तो परिमाप बराबर होता था 3a। ठीक है, एक भुजा हमारी आ गई है, तो अब हम दोनों भुजाओं को और निकाल लेंगे। तो सूत्र में रख देंगे 3a, तो 3 गुणा a की वैल्यू क्या थी? 40। 40 में 3 का गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, तो परिमाप क्या आ गया हमारा? 120। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले से, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। इसके बाद उससे हमारी भुजा निकल कर आ जाएगी। भुजा निकल आएगी तो हम परिमाप निकाल लेंगे। अब दूसरा सवाल देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीन भुजाओं के लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? हमें इसमें भी दोस्तों परिमाप बताना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है। चलिए, क्या लिखा है? अभ्यंतर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज आपको बता रहे हैं बना के। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यंतर का क्या मतलब होता है? अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। ठीक है, और लंबिक दूरियां मतलब लंब पर।
ठीक है, लंब पर दूरियाँ। तो यहाँ लिख देते हैं साइड में, अभ्यंतर बराबर होता है अंदर और लांबिक मतलब लंब। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम यहाँ बनाते हैं, ये दूरियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभ्यंतर, इसको हम दे देते हैं एक्स बाय जेड। तो क्या दी है दूरियाँ इसमें, √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा आधार पे 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देते हैं आप। ये सब दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये तीन चीज़ जो दी हुई है, दूरियां मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये हमें ऊंचाई दिया हुआ है बराबर, ये सब हमें तीन चीज़ें दी हैं जो ऊंचाई दी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ठीक है, ऊंचाई लिख लेते हैं यहाँ पर। ऊंचाई एक्स की वैल्यू जो दी हमने रखे हैं √3, तो यहाँ पर √3 खाली हम नहीं रखते, 1√3 कर देंगे इसको। ठीक है, 1√3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। ठीक, अब इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लगा, यहाँ बराबर हम कर देंगे, ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देंगे √3/2a, √3/2a। अब दोस्तों यहाँ पर √3, इन सभी को जोड़ देते हैं। चलिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8√3 बराबर √3a/2। यहाँ आ जाएगा 8√3। सभी को जोड़ना है हमें, ठीक है, क्योंकि प्लस रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ऊंचाई था। अब हम इसको जोड़ दिए हैं। अब इसको हम काट देते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या जाएगा, 8 दूनी 16, 8 में 2 का गुणा होएगा तो 16 हो गया। a की वैल्यू हमें निकल कर आ गई, एक भुजा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्या बताना था, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 3a। तो 3 गुणा 16 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48, यानी उसका परिमाप निकल कर आ गया 48 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद दोस्तों हम एक सवाल और कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। किस तरीके से करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझते चलेंगे। बस आप इस सभी के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, माध्यिका और ऊंचाई दोनों बराबर होती हैं। तो हम साइड में चलिए लिख देते हैं, माध्यिका और ऊंचाई दोनों बराबर होती हैं। और हमें पता है कि ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो हम इस सवाल में ऊंचाई का सूत्र यूज करेंगे। चलिए साइड में लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, बराबर माध्यिका क्या होती है, बराबर ऊंचाई होती है। तो माध्यिका जो ऊंचाई के लिए सूत्र होगा वह माध्यिका के लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या दिया था, ऊंचाई का सूत्र √3/2a बराबर माध्यिका कितनी दी है, 6√3। √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 1/2a। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 1/a बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, हम उस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 12, यानी भुजा निकल कर आ गई। ठीक है, a बराबर आ गया 12। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² बराबर √3/4। a की वैल्यू क्या है, 12 गुणा 12, ठीक है, क्योंकि a² था। तो 4 से 3 को काट दे, 4 3 12 √3,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12×3 = 36, 36√3 इसका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पुराने पिछले वीडियो जितने भी हैं उन सभी को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सभी बहुत ही आसान तरीके से हमने हल कराया है। इन सवालों में जो भी सूत्र यूज हो रहे हैं आप उनको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? और पिछले कुछ वीडियो जो हमने बनाए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद।